brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। नसीबपुर शहीदी स्मारक का मुद्दा विधानसभा में उठा और अब विधानसभा से ये मुद्दा अहिरवाल की सियासत में आ गया है। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह, इन दोनों दिग्गजों के समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं। दरअसल हुआ यूं कि विधानसभा में नारनौल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओम प्रकाश यादव ने सवाल पूछा कि नसीबपुर का शहीदी स्मारक, उसका निर्माण कब शुरू होगा और कब सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि उन्होंने दलील दी कि 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की थी, बजट भी आ गया था, तमाम फाइलें भी चलने लगी थी, लेकिन अचानक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, काम रुक गया है। जवाब में महकमे के मंत्री राव नरबीर सिंह ने ना कह दिया और उनकी ना से ही ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है। राव नरबीर सिंह ने विधानसभा के बाहर अभी तक इस मुद्दे पर अपनी कोई बात नहीं रखी है, लेकिन कल चंडीगढ़ में अहिरवाल से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री नायब सैनी से जाकर मिले, जिसमें कैबिनेट मंत्री आरती राव, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक मौजूद थे। उन्होंने सीएम से मीटिंग की है। इस मीटिंग के फोटोज भी आरती राव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि नसीबपुर के शहीदी स्मारक के निर्माण को लेकर तमाम विधायकों ने सीएम साहब से मुलाकात की है और उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल यही आ जाता है कि आखिर जो अंबाला में शहीदी स्मारक बन रहा है वो लगभग जब बनकर तैयार हो चुका है, तो फिर नसीबपुर वाले पर आखिर अब तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ। राव नरबीर सिंह के समर्थकों की दलील है कि नरबीर सिंह तो मंत्री अब बने हैं, इससे पहले ये मंत्रालय यानी कि सैनिक कल्याण का जो मंत्रालय है वो उन्हीं विधायक के पास था जिन्होंने ये सवाल पूछा है, यानी एडीओ ओम प्रकाश यादव के पास। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं उन्होंने कोई निर्माण कार्य शुरू कराया। तो लगातार नरबीर के समर्थक इस दलील के साथ राव इंद्रजीत खेमे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह खेमे के लोग वो ये कह रहे हैं कि राव नरबीर सिंह जानबूझकर इस पूरे मामले में टांग अड़ा रहे हैं और उनका कहना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि नरबीर सिंह ने इस राजनीतिक द्वेष पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो कुछ उन्होंने बोला वो विधानसभा में बोला, विधानसभा के बाहर उनका बयान आना अभी इस पूरे मुद्दे पर बाकी है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह आज गुड़गांव पहुंचे तो उन्होंने जरूर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, क्योंकि वो गुड़गांव मेयर चुनाव में मिली जीत पर जो मेयर प्रत्याशी थी उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो तभी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि ये जो शहीदी स्मारक का मुद्दा है इस पर आपकी क्या राय है। कुछ देर के लिए राव इंद्रजीत सिंह रुके और फिर उन्होंने जवाब दिया। जवाब में उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्र में एमओएस डिफेंस यानी कि डिफेंस राज्य मंत्री था तो मैंने एक सर्वे कराया और उस सर्वे में हमने पाया कि पर कैपिटा सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा में अगर कहीं है तो वो हमारे इलाके में है। साथ ही फिर उन्होंने इस पूरे मामले को 1857 की क्रांति का इतिहास इससे जोड़कर बताया और कहा कि सरकार अगर इसका निर्माण नहीं करती है तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। सीधे तौर पर इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह ने एक तरीके से नसीहत दी है। भले ही राव नरबीर सिंह ने खड़े होकर विधानसभा में इस पर ना में अपना जवाब दे दिया हो, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को यह मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द नसीबपुर के जो शहीदी स्मारक है इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। तो अंत में आपको राव इंद्रजीत सिंह का पूरा बयान सुनाते हैं और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइए कि ये दो दिग्गजों के बीच की लड़ाई है या फिर वाकई सरकार कोई भेदभाव कर रही है। धन्यवाद। दक्षिणी हरियाणा, जब मैं एक बार इसका सर्वे करवाया था, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर था, तो सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक और सबसे ज्यादा पर कैपिटा सैनिक हमारे दक्षिणी हरियाणा के अंदर होते हैं। इतिहास है यहाँ के वीरों का, चाहे वो 1857 की लड़ाई हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज के अंदर उन्होंने अपना फौज के अंदर शामिल होने की बात हो, चाहे उसके बाद चीन के साथ लड़ाई हो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो। हमारे लोगों का शौर्य के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, सभी को पता है, सब प्रिय, सब सर्वदित है। जब हरियाणा सरकार ने आज से कोई 7-8 साल पहले ये निर्णय ले लिया था कि भाई दो जगह हरियाणा वीरों की भूमि है, तो दो जगह एक संग्रहालय बनाया जाएगा, एक अंबाला के अंदर बनाया जाएगा और एक नारनौल के अंदर, जहां पर 1857 के अंदर एक भारी युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर 5000 लोग शहीद हुए थे और पहली
1857 की लड़ाई ऐसी है जहां पर 2 अंग्रेज के अफसर मारे गए। मेरठ में नहीं मारे गए, कहीं और नहीं मारे गए। 1857 के अंदर अगर कहीं मारे गए तो नसीबपुर के मैदान के अंदर मारे गए। तो वहां पर संग्रहालय जो ऐलानिया था और आज से बन करके खत्म हो जाना चाहिए था, उसके ऊपर भी अगर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो मैं समझता हूँ पब्लिक को पसंद नहीं है।